Very good morning, students. I hope you all are doing great in your study. I'm your computer teacher, and today we are going to start our very first chapter, which is history of computers. So in this chapter, we will discuss about the past, how the computer was invented, what are its different generations, and many other things which were developed in our computers time to time. So without wasting any time, let's start the chapter. The name of our chapter is History of Computers, and the topics which we will discuss here are early calculating devices, computer generations, first generation, second generation, third generation, fourth generation, and fifth generation. Before that, we have an activity which says name the given devices. So, this is an calculator, this is an abacus. Now, so this device is a digital computer. The another one, it is a supercomputer. It is an Apple iMac. This is a laptop. Now, moving forward, in ancient times, human used to count and calculate things with fingers. अर्ली टाइम्स में क्या होता था, जो ह्यूमन बींग्स थे वो डिफरेंट डिफरेंट चीजों की मदद से काउंटिंग करते थे। जैसे वो यूज करते थे अपनी फिंगर्स को, रॉड्स को, स्ट्रिंग्स को, पेबल्स यानी कि छोटे छोटे स्टोन्स को यूज करते थे, स्टिक्स को यूज करते थे, एटसेट्रा। दे स्टोर द इंफॉर्मेशन बाय मेकिंग मार्क्स ऑन वॉल्स, रॉक्स एटसेट्रा। वो क्या करते थे, जो भी उनकी कैलकुलेटेड इन्फॉर्मेशन थी उसको स्टोर करते थे। कैसे? बाय मेकिंग मार्क्स, वॉल्स पे या रॉक्स पे मार्क्स करके वो उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते थे। बट सच मेथड्स वर नॉट हेल्पफुल टू डू बिगर एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। ये जो मेथड्स थे ये बड़ी और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए सुटेबल नहीं थे। तो ही फेल्ट द नीड ऑफ सम काइंड ऑफ डिवाइस। उनको किसी काइंड ऑफ डिवाइस की नीड फील हुई विच कुड मेक द टास्क इजियर, जो उनके लिए कॉम्प्लेक्स या लार्ज टास्क को इजी बना सके। सम ऑफ दीज अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस आर एक्सप्लेन लो। तो अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस में सबसे पहले आता है हमारे पास अबेकस। तो अबेकस क्या था? अबेकस वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस एंड इट वाज इन्वेंटेड अबाउट 5000 years ago and in China. ये किससे मिलके बना है? इट इज मेड अप ऑफ बीड्स। ये जो छोटी छोटी बीड्स हैं इनकी मदद से अबेकस बना है, एंड अ फ्रेम ऑफ रॉड्स विच इज दिस। So an abacus can do addition and subtraction by sliding the beads along the rods। यानी कि जो बीड्स हैं रॉड्स के ऊपर, इनको स्लाइड करने के वजह से हम इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। अबेकस वाज आल्सो कॉल्ड ए काउंटिंग फ्रेम। इसको एक काउंटिंग फ्रेम भी बोला जाता है। इट वाज पर्टिकुलरली यूज्ड इन जापान, इंडिया एंड चाइना। द रीजन व्हाई द अबेकस इज पॉपुलर वाज प्रोबेबली बिकॉज इट इज वेरी इजी टू यूज। अबेकस जो इतना ज्यादा पॉपुलर था उसका रीजन ये था कि इसको यूज करना बहुत ज्यादा इजी है और कोई भी इसको यूज करना सीख सकता है। फिर हमारे पास आता है नेपियर्स बोन्स। जॉन नेपियर, जो कि कौन थे? एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे। उन्होंने इन्वेंट किया था एक कैलकुलेटिंग डिवाइस विच इज दिस। इट वाज कॉल्ड नेपियर्स बोन। इट हैज अ सेट ऑफ रेक्टेंगुलर रॉड्स। इसके अंदर क्या है? सेट है किसके? रेक्टेंगुलर रॉड्स के, मार्क्ड विद नंबर्स ऑन देम। जिनके ऊपर क्या मार्क्ड है? कुछ कुछ नंबर्स मार्क्ड हैं। इनिशियली इट कुड डू ओनली सिंपल कैलकुलेशंस। स्टार्टिंग में क्या होता था कि ये सिर्फ सिंपल कैलकुलेशंस कर पाता था, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स। लेकिन उसके वर्जन को इम्प्रूव किया गया और उसको कैपेबल बनाया गया ताकि वो डिवीजन को भी परफॉर्म कर सके और स्क्वायर रूट्स ऑफ नंबर भी फाइंड आउट कर सके। फिर हमारे पास आता है पास्कलाइन। एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे और फिलोसोफर थे जिनका नाम था ब्लेज पास्कल, जिन्होंने क्या बनाया था? पास्कलाइन को बनाया था बिटवीन 1642 एंड 1644। इट वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटिंग मशीन। ये जो था ये पहला हमारा मैकेनिकल कंप्यूटिंग मशीन था। इट हैड अ बॉक्स विद मूवेबल गियर्स। इसके ये क्या था? एक बॉक्स था जिसमें मूवेबल गियर्स प्रेजेंट थे। इट कुड ओनली डू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही कर सकता था, with numbers being entered by manipulating the its dials। और हम इसमें नंबर कैसे एंटर करते थे? इसके जो डायल्स हैं इनको मैनिपुलेट करके इन डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हम इसमें नंबर को डायल करते थे। देन वी हैव लेबनीज कैलकुलेटर।
इन 1671 एक जर्मन मैथमेटिशियन फिलोसोफर थे गॉटफ्राइड विल्हेम वॉन लेबनीज, जिन्होंने इस कैलकुलेटिंग मशीन को इन्वेंट किया था, कॉल्ड दी स्टेप रेकोनर। तो इट वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनिकल कैलकुलेटर। ये क्या था? पहला सक्सेसफुल मैकेनिकल कैलकुलेटर था और ये सारे बेसिक मैथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता था। देन वी हैव एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन को डिजाइन किया गया बाय इंग्लिश मैथमेटिशियन चार्ल्स बेबेज एंड इट वाज प्रपोज्ड डिजिटल मैकेनिकल जर्नल पर्पस कंप्यूटर। ये क्या था? डिजिटल मैकेनिकल जर्नल पर्पस कंप्यूटर था। इट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन 1837 एज द successor to Babbage difference engine which was designed for a simple mechanical calculator। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर इनपुट डिवाइस है, स्टोरेज यूनिट है, प्रोसेसर है, कंट्रोल यूनिट है एंड आउटपुट डिवाइस है, जो पहले के कंप्यूटर्स में या मशीन डिवाइसेस में नहीं अवेलेबल था। तो ये क्या था? हमारा फर्स्ट जनरल पर्पस मैकेनिकल कंप्यूटर था। tabulating machine। tabulating machine was invented by Hermann Hollerith in 1890। he was the first inventor। ये कौन थे? फर्स्ट इन्वेंटर थे जिन्होंने बिल्ड किया था एक सक्सेसफुल कंप्यूटिंग डिवाइस जो किस पे बेस्ड था? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पे बेस्ड था। द डिवाइस वाज यूज्ड इन यूएसए। ये जो डिवाइस था ये यूएसए सेंसस को काउंट करने के लिए यूज किया जाता था, यानी कि टू काउंट द पॉपुलेशन ऑफ यूएसए एंड गेव अ क्विक काउंट ऑफ यूएसए पॉपुलेशन। और इसने क्या किया? एक क्विक काउंट दिया वहां की पॉपुलेशन का। In 1896, Hollerith ने ऑर्गेनाइज करी एक टैबुलेटिंग मशीन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन न्यूयॉर्क टू मैन्युफैक्चर द मशीन्स, ताकि वो वहां पे क्या कर सके? अपनी मशीन्स को मैन्युफैक्चर कर सके। टू सब्सिक्वेंट मर्जर्स इट ग्रू इनटू अ इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, यानी कि कॉर्पोरेशन, यानी कि आईबीएम। वो एक आईबीएम बन गया ग्रो होके। देन वी हैव मार्क वन। तो इट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। ये पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। So in 1944 प्रोफेसर हॉवर्ड एकिन उन्होंने इसको बिल्ड किया। इट वाज वेरी बिग इन साइज, साइज में बहुत बड़ा था एंड वाज यूज्ड एज अ टाइपराइटर, ताकि वो किसके तरह काम कर सके? इनपुट के लिए। और पंच कार्ड को यूज किया जाता था फॉर आउटपुट। इन रियल सेंस दिस डिवाइस वाज द फर्स्ट कंप्यूटर। रियल सेंस में हम ये बोल सकते हैं ये हमारा पहला कंप्यूटर था। देन वी हैव ENIAC। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसको डेवलप किया था किसने? जे प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन W. Mauchly at the University of Pennsylvania, USA। It was the first general purpose electronic computer। ये पहला general purpose electronic computer था and it is considered of 18,000 vacuum tubes and was 1,000 times faster than the Mark 1। ये जो हमारा Mark 1 computer था उससे 1,000 times faster था। It could add two large numbers in 200 micro। UNIVAC ये किसके लिए स्टैंड करता है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एंड इट वाज अनदर सक्सेसफुल कंप्यूटर व्हिच वाज डेवलप्ड बाय जॉन मॉचली एंड जॉन प्रेस्पर एकर्ट एंड इट वाज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर। ये हमारा पहला कमर्शियल कंप्यूटर था एंड कुड वर्क ऑन बोथ न्यूमेरिक एंड टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन। जो न्यूमेरिक एज वेल एज जो टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन होती है उस दोनों पे ही ये वर्क कर सकता था। Next comes is computer generation। So the computer we use today is different from what were used some years ago। It has gone through many generations of technological innovations to reach modern computers। हमारा जो कंप्यूटर हम आज के वर्ल्ड में यूज कर रहे हैं ये स्टार्टिंग से ऐसा नहीं था। We know that इसने बहुत सारी जनरेशन को पास किया है, अलग अलग टेक्नोलॉजीज इसमें यूज करी गई हैं ताकि ये एक मॉडर्न कंप्यूटर में कन्वर्ट हो सके। इन एवरी जनरेशन जो कंप्यूटर्स थे दे गॉन थ्रू अ मेजर डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी। हर जनरेशन में जो कंप्यूटर्स थे उनके अंदर एक मेजर डेवलपमेंट का चेंज आया था टेक्नोलॉजी के बेसिस पे। एज अ रिजल्ट जो कंप्यूटर्स थे दे बिकम स्मॉलर, चीपर एंड मोर पावरफुल। लेट अस लर्न अबाउट डिफरेंट जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले आती है फर्स्ट जनरेशन व्हिच वाज फ्रॉम 1938 टू 1956। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज फ्रॉम 1938 टू 1956। पंच कार्ड्स और पेपर टेप का यूज किया जाता था यहाँ पे ताकि हम इनपुट कर सके डेटा को या फिर इंफॉर्मेशन को। और इन्होंने वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया था या फिर थर्मियोनिक वेव मशीन का यूज किया था। दे वर वेरी ह्यूज इन साइज। ये साइज में बहुत ज्यादा बड़े थे। ENIAC, EDIVAC, UNIVAC are etc. are some examples of computers of first generation। इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी? वो ये थी कि कंप्यूटर को डिजाइन किया गया था यूजिंग वैक्यूम ट्यूब्स।
पेपर टेप्स, पंच कार्ड्स वर यूज्ड फॉर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इन दीज कंप्यूटर्स। ये जो कंप्यूटर्स थे ये बहुत बड़े थे और बहुत स्लोली वर्क करते थे। फिर आता है हमारा सेकेंड जनरेशन, जो कब से कब तक था, 1956 टू 1963। कंप्यूटर्स जो थे इस जनरेशन के, उन्होंने ट्रांजिस्टर्स का यूज किया था। किसका यूज किया था? ट्रांजिस्टर्स का। किसकी प्लेस पे? वैक्यूम ट्यूब। जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था, और इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब को रिमूव करके ट्रांजिस्टर्स आ गए थे। ट्रांजिस्टर्स आर मेड ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स दैट ओपन और क्लोज अ सर्किट। जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं वो सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनते हैं जो सर्किट को ओपन या फिर क्लोज करता है। ट्रांजिस्टर मेड दीज कंप्यूटर्स स्मॉलर। ट्रांजिस्टर की वजह से ये जो कंप्यूटर्स थे ये साइज में स्मॉलर हो गए थे, एंड इन्होंने लेस हीट को जनरेट किया एज कंपेयर टू दी वैक्यूम ट्यूब, यानी कि फर्स्ट जनरेशन। दे यूज सीपीयू, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट यूनिट्स। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी सेकेंड जनरेशन में वो थी Fortran, Algol, COBOL, EDP8, IBM सीरीज, IBM, UNIVAC, CDC, एटसेट्रा। ये कुछ सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज ट्रांजिस्टर्स एंड मैग्नेटिक कोर एंड अ मैग्नेटिक टेप और डिस्क वर यूज्ड फॉर मेमोरी स्टोरेज। इन्होंने मेमोरी स्टोरेज के लिए इनका यूज किया था। दे वर स्मॉल इन साइज, साइज में छोटे थे, लेस पावर कंज्यूम करते थे और लेस हीट को जनरेट करते थे। नाउ थर्ड जनरेशन वाज फ्रॉम 1964 टू 1971। नाउ यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज हुआ। किसके प्लेस पे? ट्रांजिस्टर्स के प्लेस पे। एंड दे वर वेरी फास्ट, रिलायबल। द आईसीज यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स वर मेड फ्रॉम सिलिकॉन। ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं ये सिलिकॉन से बनते हैं एंड वर कॉल्ड सिलिकॉन चिप्स, और हम इनको सिलिकॉन चिप्स भी बोलते हैं। IBM 360, IBM 370, PDP-11, NCR 395 एंड यूनिवेक एटसेट्रा, ये कुछ एग्जांपल्स है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी? ये जो कंप्यूटर्स थे दे वर बिल्ट यूजिंग इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ये लार्ज मैग्नेटिक कोर का यूज करते थे और मैग्नेटिक टेप का। मैग्नेटिक टेप, मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर एक्सेट्रा सब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इसमें यूज किए जाते थे। नेक्स्ट इज फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन थी फ्रॉम 1971 टू 1988। इन्होंने यहाँ पे क्या यूज किया? इन्होंने माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज किया इंटीग्रेटेड सर्किट्स के प्लेस पे। माइक्रो प्रोसेसर जो होते हैं वो एक सिंगल चिप होती है जो सारी की सारी प्रोसेसिंग को हैंडल कर लेती है। तो इस जनरेशन के अंदर जो कंप्यूटर्स थे वो और भी ज्यादा छोटे हो गए थे साइज में और पोर्टेबल हो गए थे। मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग, ऑपरेटिंग स्पीड एंड वर्चुअल मेमोरी, ये सब इंट्रोड्यूस कर दिया गया इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में। प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क्स बिकेम अ रियलिटी ड्यूरिंग दिस जनरेशन। कुछ एग्जांपल्स है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के, वो है एप्पल 11, एप्पल मैकिंटोश, ऑल्टर 8800, IBM PC, स्टार 1000 एटसेट्रा। इस जनरेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स थे दे हैव बीन डेवलप्ड यूजिंग द टेक्नोलॉजी ऑफ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI एंड माइक्रो प्रोसेसर। सेमीकंडक्टर मेमोरी जैसे रैम, रोम एटसेट्रा को यूज किया गया इसके अंदर फॉर स्टोरेज। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जैसे पॉइंटिंग डिवाइस, ऑप्टिकल स्कैनिंग कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर एटसेट्रा, ये सब इंट्रोड्यूस किए गए। फिर हमारे पास आती है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर विच वाज फ्रॉम 1989 एंड बियॉन्ड। तो जो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स थे उनका मेजर फोकस था साइज रिड्यूस करने पे और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने पे। दिस रिजल्टेड इन स्मॉलर येट फास्टर कंप्यूटर्स। However, the only drawback of these computers is the lack of ability to think। यानी कि इन कंप्यूटर की जो ड्रॉबैक थी वो यही थी कि इनके अंदर क्या नहीं थी? लैक ऑफ एबिलिटी टू थिंक, यानी कि थिंक करने की एबिलिटी इन कंप्यूटर्स के अंदर नहीं थी, और ये ओवरकम हो गई इन द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो ये जो प्रॉब्लम फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में आ रही थी वो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में इंप्रूव हो गई। यहाँ पे मशीन्स और डिवाइसेस कंप्यूटर्स के अंदर एबिलिटी इंक्रीज हो गई थी टू थिंक। और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? दीज कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन्होंने अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी कि ULSI टेक्नोलॉजी का यूज किया एंड पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड। दे आर पोर्टेबल एंड स्मॉलर इन साइज। दीज कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज यानी कि ह्यूमन लैंग्वेज, क्योंकि जब इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया तो थिंक करने की एबिलिटी आ गई, तो इनके अंदर क्या था? नेचुरल लैंग्वेज यानी कि ह्यूमन लैंग्वेज को प्रोसेसिंग करने की भी एबिलिटी थी। Let's revise the chapter. An abacus was invented as first calculating device about 5000 years ago.
Pascal was the first successful mechanical computing machine जिसको किसने डेवलप किया था? Blaise Pascal. Leibniz calculator was the first successful mechanical calculator. Analytical engine was a general purpose computer जिसको चार्ल्स बेबेज ने डिजाइन किया था. Mark I used a typewriter for input and punch cards for output. ENIAC and UNIAC were developed by John Mauchly and J. Presper Eckert. There are 5 generations of computer. First generation of computer used between 1938 to 1956 और इन्होंने वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया. सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कब थी? 1956 टू 1963 और इन्होंने वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पे ट्रांजिस्टर का यूज किया. थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज बिटवीन 1964 टू 1970 एंड उन्होंने क्या यूज किया? इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज किया. किसके प्लेस पे? ट्रांजिस्टर्स के प्लेस पे. The fourth generation of computers थी, they were developed in 1971 and being used till 1988 and इन्होंने माइक्रोप्रोसेसर्स का यूज किया था जो कंटेन करते थे सारे कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू इन अ सिंगल चिप. एंड जो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड. So students, this was a complete chapter about the history of computers, its different generations, which we have studied. I hope it is clear to you. Do revise it once at your own and also practice the exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care.